कहते आप देखेंगे दुनिया फ्यूचर में पाकिस्तान एक सुपर पावर बन जाएगी, ये लोग अमेरिका से वहां मजदूरी करने जाएंगे। और मैं कह यार बात तो कोई नशा तो नहीं किया हुआ तुमने यार, क्या पी रहे हो यार? मैं कह तुमने क्या दारू पी रहे हो कि नशा को चरस मरस पी रहे हो, क्या होगा तुम्हें यार? कोई होश से काम लो। आप तुम हो कौन पहले ये तो चेक कर लो। 76 साल हो गए हैं वहां, ना पीने को पानी है, ना खाने को चीज है वहां पे। कैसी बातें कर रहे हो? मेरी माँ बचपन में, मेरी माँ टीचर थी तो वो अक्सर, बल्कि मैं तो उससे बाद में नाराज होता था, वालदा से मेरे पास यहाँ 17 साल रही थी, वो कहते थे खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो मैं उन सारी जिंदगी माँ को कहता था आप ये कहते रहे, मैं तो पढ़ लिख के भी रिजेक्ट कर दिया माँ ने, मैं तो फिर आके रेफ्यूज अमेरिका में लिया है। और मैं आज यहां से आके 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियों के बाद अगर आरजू आज मैं पाकिस्तान में जाऊं, मुझे चपड़ासी ना रखे वहां पे। क्लर्क तो बहुत बड़ा अफसर होता है ना, मुझे पीएन ना रखे को उस मुल्क में। फिर आप कहते हो उस मुल्क, जब आप सियासत को छोड़कर पीर मुर्शद बन जाएंगे, लोगों को लड़के देंगे, मुंडे देंगे, मुंडिया का बाबा है ना, मुंडिया का बाबा बन गया। और यहाँ पे जो आंखों पे पट्टियां हैं, जो लोअर मिडिल क्लास से यहाँ डॉक्टर आए हैं, वो मुर्शद कहते हैं, मुर्शद पीर हमारा। सर पीटीआई वाले तो ट्रम्प साहब को कंपेयर कर रहे हैं इमरान खान के साथ, इन पे भी अटैक हुआ था, इन पे भी अटैक हुआ है। इनको पता होना चाहिए कि ही इज नेशनलिस्ट है। वो कहता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो कहता मैं 4 साल उसकी परफॉर्मेंस देखे उसका। मुझे किसी ने पूछा था ये सवाल, मुझसे भी किसी ने पूछा था, उसने कहा जी आप तो बहुत करीब होते हैं जी डोनाल्ड ट्रंप साहब से, इतने सालों का रिलेशनशिप है, आप उसको इमरान खान साहब के साथ किस तरह करेंगे? मैंने कहा उन्होंने किसी 5 बच्चों की मां को नहीं निकाला अभी तक, उन्होंने कोई काले बकरे या सुर्ख मिर्चों की वजह से वो कंट्री नहीं चलाया उन्होंने। मैं उनके साथ बड़ा क्लोज रहा हूं। ही इज नॉट रेडिकल क्रिश्चियन, और वो सारा दिन जाके बाबों से तावीज लेके कंट्री नहीं चलाता। मैंने नहीं बकरे व्हाइट हाउस के आसपास उनकी कुर्बानियां देखी मैंने। तो वहां तो आपको पता है जमान पार्क पे इंटरव्यू लेने गए थे वो नैब वाले और दूसरी टीमें आपकी एफआईए की, तो काले बकरे उनके आसपास फेरे गए थे। देख लेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, खबरों में आया था। तो जब आप एक कंट्री आज भी 21st सेंचुरी में, जब भी मैं कई डॉक्टर हजरात हैं जहां जो सारा दिन नारे लगाते हैं पीटीआई, मैं पूछा उनसे, और मैं कहा तुम किस किस्म के डॉक्टर हो यार? काले बकरों पे समझते हो एक एटॉमिक पावर को चलाना है? पहले वो 4 साल चलाता रहा काले बकरों की मदद से एटॉमिक पावर को। कुछ सोचो यार, 21st सेंचुरी में हो, बाबों के पास बैठते हो जाके, अभी भी शर्म करो। चूम रहे जाके जमान पार्क के उसके गेट को, कहते मुर्शिद मुर्शिद। वो पढ़े लिखे लोग हैं, बैरिस्टर हैं कई, खैर हो सकता दुकानदारी के लिए जाते हो, ये भी को पता है, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों को मेरी समझ नहीं है इनके ये क्या है। मुझे अगले दिन एक मिला, कहता नहीं कहता है आप गलत कह रहे हैं। मैं किस तरह कि अमेरिका को छींक आती है तो दुनिया को बुखार हो जाता है। आप ये गलती कर रहे हैं भारत के अंदर, क्योंकि आज आप चल भी सिर्फ भारत की वजह से रहे हैं। आप अगर ज्यादा आंखें दिखाएंगे तो आपके प्रेसिडेंट बाइडेन की स्पीच कौन लिखा करेगा? वो भी तो भारतीय एक लिखता है। वर्ल्ड बैंक चलाने के लिए आप कहां से, कीनिया से लेकर आएंगे? बराक ओबामा चलाएगा वर्ल्ड बैंक। अजय बंगा आज छोड़ जाए तो माइक्रोसॉफ्ट का क्या? आप माइक्रोसॉफ्ट कौन चलाएगा? आपका गूगल कौन चलाएगा? आपकी पेप्सी कौन चलाएगा? आपका फेडेक्स कौन चलाएगा? आप सर इस पूरे में भी एक इंडियन कनेक्शन इसमें भी एक नजर आ रहा है। इंडियन कनेक्शन आज इंडिया, मैं बल्कि सुबह आपको पता है जो मेरी एसोसिएशन दोस्तियां तो बहुत ज्यादा है भारत के अंदर। सुबह से मेरी आज भी मुबारकबादें आ रही हैं, दे रहे हैं, जा रहे हैं। मैं सुबह कल बल्कि एक जगह इंटरव्यू दिया, वहां भी मैंने मुबारकबाद दी उनको कि देखें जी। और उषा उनका नाम है। और मैं ये सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि वो भारत की थी, जरा उसके क्रेडेंशियल्स भी चेक कर, उसके क्वालिफिकेशन भी। येल से लास्ट स्कूल से पढ़ी है, येल से। उसके पेरेंट्स दोनों प्रोफेसर हैं, अरुणाचल प्रदेश से। लेकिन ये कि कोई ऐसे नहीं है, कोई मेरा मकसद है कि चलता फिरता सामने आ गया है। और कल सबसे बड़ी बात यह है कि और इनके बच्चे का नाम भी वैवेक है, इनके तीनों बच्चों का। और सबसे बड़ी बात जो मैं सबसे ज्यादा प्राइड के साथ चीज ये कहता हूं हमेशा, शी इज प्रैक्टिसिंग हिंदू। और उनका हस्बैंड जो है वो फार राइट से बिलोंग करता है, बल्कि वो कैथोलिक कन्वर्ट उन्होंने किया, एंड शी वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ हिम। मैंने उनकी तस्वीरें देखी हैं जहां उन्होंने माथे पर तिलक लगाया है, जेडी वाइस। मैं इस चीज की बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू करता हूं। कल मेरी विवेक रामास्वामी से मेरी मुलाकात हुई है रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में, और फ्यूचर में फिर मिलेंगे। मेरा वो हीरो है, हमारी रिपब्लिकन पार्टी कंजर्वेटिज्म का फ्यूचर है वो। और मैं उसकी मजीद इसलिए इज्जत करता हूं कि ही इज प्रैक्टिसिंग हिंदू।
इसी वजह से मैं ऋषि सोनक की रिस्पेक्ट भी करता था, करता रहूंगा, क्योंकि इज प्रैक्टिसिंग हिंदू। क्यों? हमारी निक्की हेली, जिनका नाम नम्रता रंधावा है, मैं भी जट हूं, वो भी जट है, उन्होंने अपनी सिखी डिनाउंस कर दी है। वो ओपनली गले में क्रॉस पहन के कहती है मैं क्रिश्चियन हूं, हालांकि उनका वालिद जो है आज भी टर्बन वेयरिंग है। उसके बाद हमारे बाबी जिंदल है, वो भी रिपब्लिकन है, कंजर्वेटिव है, गवर्नर रह चुके न्यू ऑर्लिन के, पंजाबी हिंदू है, लेकिन उन्होंने भी डिनाउंस करके वो कहते हैं मैं क्रिश्चियन हो चुका हूं। ये कमजोर लोगों की, कमजोर पर्सनैलिटीज की अलामतें होती है। जो भी आपका मजहब है, और हर मजहब अच्छा है दुनिया का, उसको प्रैक्टिस करें। आप अपने मुंह पे ज्यादा पाउडर लगा लेने से गोरे नहीं बन सकते। मैं आज ब्लू किस्म के लेंस पहन लूं तो मैं ब्रिटिश नहीं बन सकूं। यही कमजोरियां हैं लोगों में, और मैं इस चीज को पर्सनैलिटी का फ्लॉ समझता हूं। तो ये हकीकत थी, लेकिन ये कि मैं समझता हूं। और दूसरा, देखें आरजू, बात ये है, मैं हमेशा ये पूछता हूं, हम लोग तो यहां आते हैं लूटे फूटे। देखें, कहीं से जान बचा के भागना, पॉलिटिकल असाइली होना एक अलग चीज होती है, कहीं पढ़ के आना, वीजे लेकर आना एक अलग बात। मैं हमेशा कहता हूं, हमें डायस्पोरा ना कहा करें, हम पॉलिटिकल असाइली हैं। मैं बिल्कुल फिट पड़ता हूं पॉलिटिकल असाइली के डेफिनेशन में। मैं अपनी जान बचा के भागा था, और इस कंट्री ने मुझे पनाह दी है। और हर पाकिस्तानी की हालत यही है, जो आधे इस वक्त टर्की के पास डूब जाते हैं समंदर में, आधे जो बच जाते हैं सारे पॉलिटिकल असाइली, वो जान बचा के भागे या पेट भरने के लिए। हम चीप लेबर आते हैं, मजबूरियों से आते हैं, हम तालीम लेने नहीं आते। हमें कंपेयर ना किया करें भारतीय इंडियंस के साथ, वो टेक्नोक्रेट्स हैं। टेक्नोक्रेट्स, देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन पॉलिटिकल असाइलीज एंड टेक्नोक्रेट्स। उनके साथ ना कंपेयर किया करें। ये दो प्रोफेसरों की बच्ची है उषा, तो जाहिर है। और दूसरा जो ऋषि सोनक की वाइफ है, वो आपको पता है, वो भी एक बहुत बड़ी अमीर फैमिली से उसका रिलेशनशिप है, उसका उनकी बच्ची है वो। लेकिन हमारा इस वक्त, और दूसरी एक बात बताना चाहूंगा अफसोस के साथ, मैं ये तो नहीं कर कहूंगा, इस पे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं अभी तक किसी पाकिस्तानी से, मैंने किसी पाकिस्तानी को इस कन्वेंशन के अंदर नहीं देखा अभी तक। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन मैंने नहीं देखा किसी पाकिस्तानी। किसी 4 लोग मुझे पता चला है भारतीय एम्बेसी से यहाँ अटेंड कर रहे हैं इस कन्वेंशन को, वो देख रहे हैं, लर्न करने आए हैं, लेकिन किसी और मुल्क की एम्बेसी का मैंने अभी तक किसी को नहीं। फिर आप कहते हैं कि हमें हमारा कंपैरिजन किया जाए। हमें आप मुझे अक्सर ब्लेम करते हो, कहते हैं कि बैड माउथ पाकिस्तान और यू राख एजेंट। तो मैं किसका एजेंट? मुझे क्या फायदा किसी के एजेंटी करने का? I'm done with my life। मेरा आगे किसी से कुछ लेने का ख्वाहिश है, ना देने की ख्वाहिश है। मैं तो पॉलिटिकल साइंस का एक स्टूडेंट हूँ, लॉ का स्टूडेंट हूँ मैं, और ये पैशन है मेरा। और दूसरा ये कि अगर आपको मेरे इंडिया से प्यार करने की आपको ज्यादा तकलीफ है, तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरी उसकी वजह, मेरा वहां रिलेशनशिप है, मेरे भाई हैं, मैं सारी जिंदगी प्यार करता रहूंगा, मेरा हिस्सा है वो, मैं उनको नहीं छोड़ सकता, वो मुझे नहीं छोड़ सकते। आपको तकलीफ है तो होती रहे, मैं उसका क्या कर सकता? सर अगर कोई चीज अच्छी हो रही है भारत में, तो तारीफ तो बनती है, हम कुछ कह तो नहीं सकते। आरजू कोई चीज अच्छी अफगानिस्तान में होगी, मैं उसकी भी तारीफ करूंगा। हाँ, एक अच्छी चीज बांग्लादेश में होती, मैं उसकी भी तारीफ करूंगा। कोई जरूरी तो नहीं है। और दूसरी बात है, इतनी नफरत भारत से क्यों करनी भाई? किस चीज की मैं नफरत करूं? आई हैव नो डिफरेंसेस विद देम। मेरा कोई मैं रात को भी उनके सबके साथ बैठा हूँ, खाने खाए, लोगों के साथ मिलके हूँ। चंडीगढ़ से लोग थे, लुधियाने से लोग थे, सारे मेरे भाइयों की तरह, सारा दिन उनसे मिलता हूँ। हाँ, मुझे कोई पाकिस्तानी मिलता, मैंने उसको भी गले लगाना था, लेकिन मिले तो सही कोई। मेरी तो ख्वाहिश है, मैं तो ढूंढता फिर रहा हूं उनको भाई, मैं तो ढूंढता फिर, मुझे कोई नजर तो आए। इनवाइट नहीं किया गया, या वो इनवाइट वाली नहीं है, इनवाइट नहीं होता यहाँ पे। इनवाइट कोशिश करनी होती, पैसे लगते हैं। मैं यहाँ फ्री जहाज का टिकट तो मैं खुद लेके आया हूँ, होटल के पैसे भी खुद दे रहा हूँ। हम तो वहां जाते ही नहीं ना जहां से मिले। हम कहते हैं कि हम आपके घर आएंगे तो क्या देंगे, आप हमारे घर आएंगे तो क्या लेकर आएंगे। ये अमेरिकन आपको, रिपब्लिकन पार्टी इस तरह आपके घर पे पैसे आपको उठा के नहीं लाती है। लेकिन सर अमेरिका ने एक एतराज इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर भी किया है, और वो ये कि इमरान खान की पार्टी पे जो बैन लगाने गवर्नमेंट जा रही है, वो कहने ठीक नहीं है। आपके ख्याल से क्या ये ठीक? आप जो मर्जी कर दें, इनकी सेहत पे कोई असर नहीं। जब अपने हालात उनके, मैं आपको बता रहा हूं, वो क्या इंटरेस्ट लेंगे आपकी पार्टियों के अंदर, जिनकी अपनी पार्टियां टूट गई हैं, जिनकी अपना कंट्री इस वक्त तारो तार हो चुका है।
जिनकी अपने हालात नहीं, अपने एक्स प्रेसिडेंट अपने फ्यूचर प्रेसिडेंट को सेव नहीं कर सकते, वो आपके लिए क्यों परेशान होंगे भाई? हाँ, ये जरूर है, आपके एक मिनिस्टर फेडरल ने चैलेंज कर दिया, उन्होंने कहा कि हमने लॉबी फर्म और उसकी कॉरस्पॉन्डेंस और उनको जितने पैसे पीटीआई ने दे के अमेरिका में काम करा रही है, हम उसके प्रूफ हमें मिल चुके हैं और हम पब्लिक करेंगे आपसे अगले हफ्ते, ये भी मैं बता रहा हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलने के मामले की जांच जारी है। इस घटना में शामिल हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रूज को सुरक्षा अधिकारियों ने मौके पर ही मार गिराया था। अब सवाल है कि क्या पाकिस्तानी पत्रकार इस घटना की सुई भी भारत की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में पेंटागन में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तानी पत्रकार ने इसके तार कनाडा और न्यूयॉर्क के मामलों में जोड़ दिए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन की तरफ से आयोजित इस प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तानी पत्रकार जहाजेब अली ने एक सवाल पूछा। उन्होंने प्रेस सेक्रेटरी पैट राडर से पूछा कि क्या रविवार को ट्रंप की रैली में हुई गोलीबारी में विदेशी ताकतें भी शामिल हैं। इस घटना में ट्रंप घायल हो गए थे क्योंकि गोली उनके कान को छूकर निकली थी। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी पत्रकार अली का सवाल था, क्या आपको लगता है कि कोई विदेशी ताकत इस देश में अशांति पैदा करने के लिए इस तरह के हत्या की कोशिश में शामिल है। उन्होंने आगे पूछा, हम मीडिया में ऐसी कई न्यूज सुन रहे हैं कि किसी विदेशी देश का नाम हो सकता है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि यहाँ न्यूयॉर्क में एक अमेरिकी नागरिक को मारने की कोशिश और कनाडा में विदेशी सरकार शामिल रही है। अमेरिका में आंतरिक सुरक्षा विभाग के महानिरीक्षक ने कहा कि विभाग में आयोजित रैली में हुए इस हमले के दौरान यूएस सीक्रेटरी सर्विस द्वारा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुरक्षा इंतजाम की जिम्मेदारी संभालने के तरीकों की जांच हो रही है। एजेंसी ने बुधवार को अपनी वेबसाइट पर एक संक्षिप्त नोटिस में यह कहा कि जांच का उद्देश्य पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की 13 जुलाई की रैली के दौरान उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने संबंधित सीक्रेट सर्विस की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना है। हालांकि जांच कब शुरू होगी इसकी कोई तारीख नहीं बताई गई है। रैली में हुई इस गोलीबारी की घटना के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि बंदूकधारी उस छत पर पहुंचने में कैसे कामयाब हुआ जहां से पूर्व राष्ट्रपति उससे सीधे निशाने पर आ गए। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रैली में सुरक्षा इंतजाम की स्वतंत्र समीक्षा का पहले ही निर्देश दे दिया है। सीक्रेट सर्विस की निर्देशक किम चिटिल ने कहा कि एजेंसी बाइडेन द्वारा दिए गए समीक्षा के आदेश को समझती है और यह इसमें तथा गोलीबारी की घटना पर गौर कर रही है। संसदीय समिति का पूरी तरह से सहयोग रहेगा।